नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। आज बात एक ऐसे बाबा की करेंगे जिनके दावे न सिर्फ चौंकाते हैं बल्कि विज्ञान और अध्यात्म को भी चुनौती देते हैं। हालांकि बाबा खुद को महाकाल और माँ काली का भक्त बताते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र से भूत प्रेत भगाने से लेकर हर कष्ट के निवारण का दावा भी ये करते हैं। अब कौन है ये बाबा, जरा इसे जान लीजिए। न्यूज नेशन का मिशन पाखंड के खिलाफ एक्शन। अब तक 40 से ज्यादा बाबाओं पर खुलासा जो धर्म को ढाल बनाकर दे रहे थे झांसा। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन का मंच, बड़ा खुलासा। विश्वास बनाकर बाबाओं ने रचा अंधविश्वास का प्रपंच। ऑपरेशन पाखंड में बाबाओं की खुली पोल, आस्था के नाम पर अंधविश्वास के बजाय ढोल। झूठ का खड़ा लाइव टूटा, फर्जी बाबाओं का भांडा फूटा। न्यूज नेशन की मुहिम, पाखंडियों के बुरे दिन। हम माफी मांगते हैं कि जो तेल का दावा करते हो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे। कोई बाबा वरदानी बनकर आया, पोल खोल के बाद घबराया, कैमरे पर किया लाइव सरेंडर। ऑपरेशन पाखंड का असर। अब आज के बाद आप किसी पेशेंट को दिलासा नहीं दोगे, ये वादा है? प्रॉमिस? फर्जी बाबाओं ने देखा ऑपरेशन पाखंड का असर। अंधविश्वास की कई दुकानें बंद हुई लाइव कैमरे पर। मौलानाओं के तिलिस्म का झूठ बेनकाब। सूफी कलीम रिजवी के पास नहीं कोई जवाब। राजस्थान के स्पाक बाबा का वाटर स्प्रे भ्रम फैलाया तो लोग अंधविश्वास से घिरे। खुली पोल, बाबा के मुंह से नहीं फूटे बोल। महाराष्ट्र के परभनी के बाबा टीपू पर खुलासा, आम लोगों के ही नहीं प्रशासन तक को दे रहा है झांसा। समाज सेवा का नाम फर्जी अस्पताल चलाकर देता है पाखंड को अंजाम। फंसी जनता भोली भाली, अब घिरे बाबा बंगाली। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में बात हो रही है आजमगढ़ के बाबा बंगाली की, जिनका दावा है कि वो निःशुल्क लोगों की सेवा करते हैं और सेवा के नाम पर भूत प्रेत बाधा को दूर कर देते हैं, कर्ज और लेन देन से भी छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा मनपसंद शादी का आशीर्वाद और वशीकरण का वरदान भी देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुलेआम बीमारी से राहत दिलाने और दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए भी संपर्क साधने को कहते हैं। लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है, इसी प्रश्न का जवाब आज हम तलाशेंगे। लेकिन पहले उनका एक परिचय हम आपको दिखाते हैं। बाबाओं का अंधविश्वास, न्यूज नेशन पर पर्दाफाश। अब तक न्यूज नेशन की पाखंड के खिलाफ जारी मुहिम में न जाने कितने ही बाबाओं का पर्दाफाश हो चुका है। कुछ माफी मांग कर गए, कुछ अपनी दुकान पर ताला लगाने की सौगंध ले चुके हैं, तो कुछ बाबाओं की नौटंकी का पर्दाफाश लाइव हुआ है। हालांकि कुछ बाबा ऐसे भी निकले जिनका दावा था कि वो प्राकृतिक चिकित्सा की उस पद्धति से इलाज करते हैं जो किसी मेडिकल साइंस के कोर्स में नहीं बंधी, बल्कि उन्हें परिवार से पीढ़ीगत मिली है, जिस पर न्यूज नेशन ने प्रश्न नहीं उठाए, लेकिन मेडिकल साइंस ने उसे भी सिरे से नकार दिया। और पाखंड की इस पोल खोल में बारी है एक ऐसे बाबा की जिनके दावे थोड़े चौंकाएंगे और हो सकता है कि वो अपनी पद्धति और बातों से आपको हैरान भी कर दें। इन बाबा का नाम है अनिल सोनकर उर्फ बंगाली बाबा, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र में निवास करते हैं और लालगंज में अपना दरबार सजाकर बैठते हैं।
अब इनके दावे जानने से पहले आपको हम इनकी एडवर्टाइजिंग का अंदाज दिखाते हैं, जिसके लिए वो वीडियो शेयरिंग साइट YouTube का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में भूत प्रेत या कोई अकाल मृत्यु या कोई भी समस्या हो, लड़के का समस्या हो, पति पत्नी का समस्या हो या माँ बेटी का समस्या हो, समस्या बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, निःशुल्क मैं सही करता हूँ। ना कोई सामान, ना कोई पूजा, ना कोई बात। सुना आपने, यानी किसी को भी कोई समस्या हो तो वो इनकी अपील पर एक बार तो इनसे मिल ही सकता है, क्योंकि बाबा बंगाली को देना कुछ नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के ट्रैप में फांसने का ये पहला फंदा है जिसे लोग नहीं जानते और धीरे धीरे अंधविश्वास के जाल में फंसते चले जाते हैं। और इन बाबा को लेकर ऐसा कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके दावे आपको सन्न कर देंगे। दावा यह है कि बाबा बंगाली अपनी तंत्र विद्या से हर समस्या का समाधान करते हैं। अपनी सिद्धि से मंत्रों के जरिए आम लोगों के कष्टों का निवारण भी करते हैं। भूत प्रेत बाधा का इलाज अपने वश में किए भूतों के जरिए करते हैं। कर्ज और लोन से भी बाबा बंगाली मुक्ति दिला देते हैं। अपनी शक्ति से वर्षों पुराने कानूनी केस भी खत्म करवा देते हैं। इनके अलावा मनपसंद लड़का या लड़की से शादी भी करवा देते हैं और वशीकरण के लिए भी बाबा बंगाली से संपर्क किया जा सकता है। हैरानी आपकी तब और बढ़ जाएगी जब बाबा बंगाली दूसरे बाबाओं को पाखंडी और अंधविश्वासी बताते हैं। यहाँ तक कि अपने पास आने वाले लोगों को अंधविश्वास से बचाने का दंभ भी भरते हैं, लेकिन भूत प्रेत का पाखंड खुद ही जमकर फैलाते हैं। भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत कौन बनते हैं? जैसे अकाल मृत्यु किसी का हो गया या किसी की हत्या हो गई या फिर कोई किसी का धन चुरा लिया या फिर कोई किसी की अंतिम इच्छा मतलब न पूरी हो, तो ये लोग भूत प्रेत बनते हैं। यानी अपने ही दावे को बाबा अपनी ही करनी से झूठा साबित कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके पास जाते हैं। लोग उन्हें अपने घर में बुलाते हैं और बाबा बंगाली तंत्र मंत्र की अपनी दुकान चलाते हैं। लेकिन आपको हैरानी इस बात पर होगी कि जब बाबा अपना परिचय देते हैं तो वहीं से पाखंड की हवा सिर पर सवार हो जाती है। लेकिन बाबा है कि अपने ही आडंबर को सच साबित करने पर तुल जाते हैं। बाबा बंगाली के अनुसार वो रेलवे के काम ठेके पर लेते हैं। तंत्र मंत्र भूत प्रेत वो सिर्फ समाज सेवा के लिए करते हैं। वो खुद को महाकाली और महाकाल के बड़े भक्त बताते हैं और बंगाल में सिद्धि प्राप्त करने का दावा भी करते हैं। लेकिन बंगाल में उन्होंने किसके सानिध्य में तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त की, उनके गुरु कौन हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं देते। अलबत्ता वो इसे अपना पारिवारिक काम बताते हैं। दावा यहाँ तक है कि उनके वश में इस समय भी करीब 60,000 भूत हैं और यही भूत उनके काम पूरे करते हैं जो सिद्धि से वश में किए गए हैं। ठीक ऐसे ही उनके पिता और दादा के पास भी लाखों की संख्या में भूत थे। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर उन्हें पिता और दादा से ही ये तंत्र शिक्षा मिली है तो बंगाल में उन्होंने कौन सी सिद्धि प्राप्त की? क्या वो अपनी दुकान चलाने के लिए झूठ का सहारा नहीं ले रहे? अनिल सोनकर और बंगाली बाबा के ऊपर आपने रिपोर्ट तो देख लिया, अब उनसे ही आपको मिलवाते हैं और सीधा उनसे ही उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो अनिल सोनकर और बंगाली बाबा जुड़ चुके हैं। तो बंगाली बाबा, स्वागत है आपका। और ये जरा बताते चलिए कि आप हैं कौन, क्या हैं, कैसे भक्तों का कष्ट हरते हैं और करते क्या क्या हैं? मैं एक तांत्रिक परिवार से हूँ। 5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी तंत्र विद्याओं में और हमारे फैमिली के सभी लोग तांत्रिक हैं और हमारे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। और मैं ये तंत्र मंत्र और भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था और कभी नहीं करता हूँ। तो ऐसे ही घर पे झगड़ा हुआ और मैं बंगाल चला गया और वहाँ 7 साल हम तपस्या किए तो हमें तंत्र मंत्र विद्या का भरपूर ज्ञान मिला। और मैंने उस ज्ञान में वरदान में मैंने मांगा कि अगर कोई मुझसे ये शर्त लगा दे कि बाबा बंगाली मेरे घर में भूत है तो मुझे दिखाइए, तो मैं उसकी आंखों के सामने उसको दिखा देता हूँ, वो जैसे देखना चाहे। यदि अगर हमने बता दिया कि आपके घर में भूत नहीं है, अगर कोई भी तांत्रिक पंडित मौलवी मौलाना अगर कह रहा है कि आपके घर में भूत है तो मैं आऊँगा और उस इंसान से मैं भूत मांगूंगा।
तो ऐसे ही हमारा सब कुछ चलता है। तो मतलब आपको भूत प्रेत नजर आने लगा, पहले तो आपको विश्वास नहीं था, लेकिन अब सब कुछ दिखने लगा अब आपको ना? मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, लोगों को आना चाहिए जिसके घर में है। मैं कहूँगा तो ये तो बेकार की बातें हैं। अच्छा, नहीं तो आपने कहा ना कि कोई अगर आपको चैलेंज करे तो मैं उसके चैलेंज को का सामना करता हूँ और जैसे साबित आप कर देता हूँ। हैं जो हाँ, मैं उसको कहूँगा कि एक पावर तुम अपना दिखाओ मीडिया के सामने और एक पावर मैं तुम पे दिखाऊंगा अपना मीडिया के सामने। वाह, ये हुई ना बात, और यही हम चाहते हैं, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना, लोग जैसे आप तो कह रहे हैं कि हम निःशुल्क सेवा करते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो लोग ऐसे कई दावे करते हैं निःशुल्क सेवा करने के, भलाई के नाम पर, और लोग जो है अंधविश्वास के कुएं में ढकेल देते अरे आप हैं। देख सकते हैं। हाँ, नहीं गलत है। एक बात बताइए बंगाली बाबा, ये भूत प्रेत जो लोग आते हैं कष्ट लेकर, कई मैंने सुना कि आप तो लोगों के वो भी, अगर कहते हैं ना आपको कोई चैलेंज करे तो घर में पैसों का भंडार भर देते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? ये सब है कुछ क्या? लेकिन उसको वो जरूरत लायक होना चाहिए, ये नहीं कि अभी कोई भी कह दे। अगर मैं अपना भी भरना चाहूँ तो मेरे पास भी बहुत हो सकता है। तो वो जरूरत कैसे महसूस होता है? किसके पैसों से पूरा घर भर देते हैं आप, कैसे तय करते हैं? तो इसीलिए जैसे देखिए, मैं ऐसे तय करता हूँ, पहले मैं उसके घर में 2 भूत भेजता हूँ अपना। अच्छा, भूत जाता है पहले, ठीक है। जैसे जो भूत प्रेत को मैं भूत प्रेतों को जो उतारता हूँ तो उनसे दोस्ती कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक। हाँ। तो उनको मैं अच्छा खिलाता हूँ, अच्छा पिलाता हूँ, टहलाता हूँ। जैसे लड़कों की सेवा लोग करते हैं वैसे मैं भूतों की सेवा करता हूँ। अच्छा, उनको खिलाते भी हैं? तो मतलब क्या खाते हैं वो अगर जो भूत? गरीब है, आजकल की बहनें हैं जो गरीब हैं बेचारी, फिर जैसे भूत प्रेत कुछ खाते नहीं हैं, वो सिर्फ क्या खाते हैं पता है? जैसे हम जो भी मंदिर में चढ़ा देते हैं तो उनका वो सुगंध लेते हैं। नहीं तो कोई भी तांत्रिक हमें दिखाए, जैसे किसी ने लिख दिया दारू लिख दो, मुर्गा ले लो, नीबुआ ले लो, जायफल ले लो, तो कोई भूत उठा के सामने खाए ना कि मैं खा रहा हूँ, तब मैं विश्वास करूंगा। अच्छा, ठीक है। तो भूतों को आपने खिलाया पिलाया, उसके बाद फिर घर भेजते हैं कि जाओ जरा कंडीशन देख कर आओ, कितना सही आदमी है। हाँ, तो वो जाते कैसे? हवा में उड़ते हुए पहुंच गए? हाँ, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है हमसे। अच्छा, ठीक। वो मन है ना, तुरंत पहुंच गए, ठीक है। और जो बोलते हैं कि भूत हम देखेंगे, तो भूत क्या है हम आपको बता रहे हैं। भूत एक दिमाग को डिप्रेशन करने वाला है। जैसे हम लोग भूत को भेज देते हैं उसके ऊपर, वो दिमाग को हैंग कर देता है, तो वो पागल का जैसा हो जाएगा, कपड़ा खोल के भागेगा, नंगे भागेगा। तो भूत यही होते हैं। अगर किसी को ट्राई करना है तो आप किसी के ऊपर कहिए, यहाँ तमाम लोग हैं, मैं किसी के ऊपर ट्राई करके उसे नंगा दौड़ा सकता हूँ, इतना है हम में। ये जो भूत प्रेत आपने वश में कर रखे हैं, काबू में कर रखे हैं, जिनको अपने साथ खिला पिला के आप रखते हैं, अभी कितने संख्या होगी भूतों की? कितने भूत अभी तक आपके काबू में है अभी? जी मेरे पापा के थे 2.5-3 लाख। अच्छा। और मेरे दादा के तो बता नहीं सकता हूँ कितना था, लेकिन मेरे पास कम से कम इस समय 60-70 हज़ार हैं। और माँ काली और महादेव को छोड़ के। माँ काली और महादेव को छोड़ के मतलब ये नहीं समझा, इसको थोड़ा सा बताइए ना। माँ काली और महादेव कहाँ से आ गए भूतों की बात में? जैसे माँ काली और महादेव, ये हमारे गरीबी में मुझे रात को 15,000 रुपए दिए थे, जिससे मैंने अपनी सिद्धि कलकत्ता जाके उत्पन्न किया है। अच्छा। ये लोग हमारे मेन हैं, मतलब माँ और बाप। हाँ, इतना समझिए। अच्छा, इनकी कृपा तो है ही। और उसके अलावा 60,000 के आसपास भूत अभी आपके काबू में है, तो इनका खर्चा मेंटेनेंस वगैरह तो हो जाता होगा, ज्यादा कोई टेंशन तो होती नहीं हो। 60,000 भूत तो है आपके काबू में। हाँ, ये भूत, अरे जैसे जो परेशान बहुत रहता है, जिसके घर भूत प्रेत रहता है, तो मैं सामान लिखवा देता हूँ, वो लोग ले लेते हैं, तो हमारे भूत प्रेत अच्छा, भूत लोग अगर परेशान रहते हैं तो उसका भी कोई इलाज भूत ही कर देता है क्या, कि आप करते हैं? मतलब नहीं, भूत लोग भी परेशान होते हैं क्या? समझे नहीं आप? भूत लोग को तो दिक्कत नहीं होती होगी। बात समझा नहीं मैंने। अच्छा, छोड़ दीजिए, मत समझिए। चलिए मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो ये जो रेलवे का जो ठेका आप लेते हैं, सुनिए ना, रेलवे का जो आप ठेका लेते हैं, आपने कहा ना कि रेलवे के ठेकेदार हैं यूपी में, तो ये भूत प्रेत ही आपको ठेका भी दिलवा देते होंगे आसानी से? जी, एकदम आराम से। हमारे सामने कोई टिकता ही नहीं ना, लेकिन हम किसी के पेट पे लात नहीं मारते हैं। मेरा अधिकार जितना है उतना है भैया। मैं
गलत विद्या का कोई प्रयोग नहीं। एकदम सही, आप सब बात बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब सही सही बोल रहे हैं। मिलिए जरा, अब हम आपको मिलवाते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले मिलवाते हैं आपको अमर सिंह साहब से। अमर सिंह जो है दिमाग पढ़ लेते हैं और यहीं बैठे बैठे जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ये सब कुछ यहीं कर देंगे, बैठे बैठे कर देंगे। यहीं पे आग लगा देंगे, यहीं पे पत्ता दिखा देंगे, यहीं पे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ है और डॉक्टर साहब मन के डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर हैं। सबका अलग अलग है बाबू सिस्टम। हाँ सुनिए ना, सुनिए सबका ना, अलग अलग सिस्टम। हाँ नहीं, इनका सिस्टम बता रहे हैं हम। आपका सिस्टम तो हमने जान लिया ना, सिस्टम है, आपका सिस्टम जाना, अब इनका सिस्टम बता रहे हैं। एक फिर डॉक्टर स्वामी दयानंद है, डॉक्टर साहब के बाद स्वामी दयानंद है, पाताल बाबा इनको कहते हैं, तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता है। और आचार्य राज्य मिश्रा है, हिंदू धर्म गुरु जल्दी छोड़ेंगे तो हम दरबार में भी जाएंगे। बिल्कुल तुरंत छोड़ देंगे आपका, बस 2-4-5 सवाल ये पूछेंगे, 2-4-5 सवाल आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद तुरंत छोड़ देंगे। तो आपको सबसे पहले तंत्र मंत्र ज्ञाता से बात करवाते हैं। तो जरा बताइए पाताल बाबा, एकदम पीजिए ना, पीजिए ना, अभी तो प्रश्न शुरू होगा, पानी पीजिए तब तक। ये पूछिए, हाँ आप पानी पीजिए, कान से सुनिए। पाताल बाबा, इन्होंने कहा भूत कंट्रोल में है, तंत्र मंत्र को आप जानते हैं, ये तो होता होगा ना? देखिए ऐसा है कि कोई भी भूत वगैरह चाहे जिनात वगैरह होता है, हर एक आदमी के तरह 10 जिनात होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बात बोलते हैं कलकत्ता में, और कलकत्ता में कहीं तंत्र का सीधी नहीं होता है। मैं आपको इनको समझा रहा हूँ। बामा चरण चट्टोपाध्याय, जिनको बामा खेमा के नाम से ज्यादा रामपुर हाट, वहाँ का मैं 12 साल रह चुका हूँ। मैं तंत्र का सिद्धि किया हूँ, मंत्र का सिद्धि किया हूँ। तंत्र का मतलब है तंत्रानि विपुलानि अर्थानि त्रांति तंत्रम। जवाब दे, रुकिए, अरे आपका जवाब दीजिएगा, आपके पास कुछ है? आप ढकोसला कर रहे, चोला को उतार दीजिए सोनकर जी, ये तंत्र के नाम से चोला उतार दीजिए, मैं आपको उतरवा दूंगा। आप क्या भगाइएगा हम लोग को? भेजिए भूत, आपका ताकत है, समझे ना आप? आप ढकोसला पाखंड को दूर कीजिए। आप दूसरा सुनिए, अरे हमारे सुन लीजिए, अरे हम आपको आधा घंटा सुने, आधा घंटा 2 मिनट सुनिए। आपने ज्यादा दुनिया देखी है। अरे दुनिया नहीं देखा, मैं 97 प्लस हूँ मैं। आप सुनिए। और दूसरा हुए खेपा बाबा बंगला बाबा, और तीसरा हुए रामकृष्ण परमहंस। इसके अलावा कोई भी उनके सामने तांत्रिक नहीं है। जो भी अरे हम लोग झूठ है। हाँ बोलिए ना, आपकी बात जारी है, आपकी बात सुनाई दे रही है। झूठ हूँ, मैं तंत्रों का बाप हूँ। तो आपके 60,000 भूत अभी आप दिखा सकते हैं? कितने भूत आप दिखा सकते हैं अपने? आपके भी तो बहुत सारे भूत हैं। आप तांत्रिकों को कह रहे हैं, वो आप अच्छा कर रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर साहब हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। आप मेरी बात समझिए ना, आप हाँ बोलिए बोलिए। देखिए बाबू, मैं लाइफ में पहली बार किसी से बात कर रहा हूँ। मेरे माता पिता ने जो इज्जत सिखाया है, मैं उस इज्जत का पालन भी करता हूँ। जो हमारे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। और अभी गुरुदेव ने कहा कि कलकत्ता में कुछ नहीं होता। हमने पहले ही आपको बताया कि ये जो मेरे 60-70 हज़ार भूत है, इनके अलावा एक मेरी माता, एक पिताजी भी हैं। अभी मैंने कहा कुछ टाइम पहले, बिल्कुल कहा ना, बिल्कुल कहा। बट आप हम वो भूत देखना चाहते हैं। आप कह रहे हो तांत्रिकों के पास भूत नहीं होते, वो ढकोसला करते हैं। तो हम आपको ये कह रहे हैं, पर आप कहते हैं आपके पास 60-70 हज़ार भूत हैं। आप हमें दिखा दीजिए अपने भूत। पहले बंगाली बाबा सुनिए, मैंने क्या कहा था आपको कि आज की तारीख में जो है ना, बातों से नहीं, जो है वो सामने करके दिखाई। अभी तक आपने जितनी बातें कही मुझसे बात करने के दौरान, आपने कहा कि 60,000 भूत वही मैं दिखाता अरे सुनिए ना, आप सुनिए बंगाली बाबा, सुनिए आप पहले बात को समझिए। आपने कहा ना कि 7-8 भूतों को भेजते हैं और घर का पता लगाते हैं। आप स्टूडियो में भेजिए, आपको तो यहाँ लोग ओपन चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि भेजिए तो भूत, जो आप करवा सकते हैं, आपके पास अगर शक्ति है। डॉक्टर साहब ने कहा वो तैयार है, करके दिखाइए आप क्या कर सकते हैं। मतलब क्या पता करूं? अरे पता कीजिए डॉक्टर साहब, आपका भूत क्या पता, आपका भूत क्या पता कर सकता है? आप कहते हैं ना कि आप अपने वशीकरण आप करवा सकते हैं, आप लोगों की किस्मत बदल सकते हैं, आप लोगों के कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं वो जितवा सकते हैं। डॉक्टर साहब का दिमाग बदलवा दीजिए, डॉक्टर साहब आपकी तारीफ करने लगे, ये करवा दीजिए। ये अभी जो आपको गलत बता रहे हैं, आपको बीमार बता रहे हैं, उनसे कहिए कि वो आपकी तारीफ करने लगे। भूतों को बोलिए आके वशीकरण करें। देखिए कोई बात नहीं, सुनिए, आप मेरी बात समझिए ना, आप मेरी बात समझिए। डॉक्टर साहब हमसे सीनियर होंगे, मेरी उम्र 30 से 35 साल होगी, बहुत ज्यादा।
नहीं, ये सब मायने नहीं रखता। हमारे मंदिर पे 50,000 लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी 5 लोगों के लिए समय निकाल दीजिए। 5 करोड़ लोग देखेंगे अभी आपको इसके जरिए, तो पहले यहाँ भी देख लीजिए। अमर जी, क्या कर सकते हैं? बाबा वहाँ बैठे बैठे तो भूतों को भेज रहे थे, लेकिन अरे नहीं हमें नाम नहीं कमाना है। जी बाबा जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ना 2-4 भूत, क्या जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 5-7 भूत हमारे यहाँ भेजिए, तो मैं भी चाहूंगा सर आप 2-4 भूत सर मुझे दिखा दीजिए, या कोई चमत्कार करके दिखाइए जो मैं आपको मान सकूं कि 5-7 नहीं, एक ही काफी है। तो कोई बात नहीं, आपको एक ही चमत्कार काफी दिखाइए है। मुझे करके। बाबू आप मुझे कोई चमत्कार एक करके दिखाइए। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह आप मेरी बात चमत्कार आप करते समझिए। हैं। आप मेरे एक भूत हम डॉक्टर साहब के पास भेज रहे हैं ना, उनका डिटेल दे दीजिए ना। आपको जो है ना डिटेल्स आ गया है। देखिए चमत्कार आप क्या दिखाएंगे? एक सेकंड अमर, बंगाली बाबा, डॉक्टर साहब के सारे डिटेल आपके पास पहुंच चुके हैं। अभी आप पढ़ भी लेंगे, देख भी लेंगे। इस बीच में अमर, इनको वो चीज दिखा दीजिए जो ये बाबा अभी नहीं दिखा पा रहे। अगर आप इनको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, चमत्कार जिसको ये कहने लगते हैं। मैं आपको एक भूत दिखाता हूं दोस्तों। ये मेरा वॉलेट है और ये मैं आपको दिखाऊं तो ये रियल वॉलेट है, इसमें पैसे रखे मैं इसमें रखता हूं मैं, और मैं आपको एक भूत दिखाने वाला हूं आप सबको। तो मेरे पास एक वॉलेट है, मैं एक भूत बुलाने जा रहा हूं यहां से। आ जाओ। ये देखिए, आग लग गया। बताइए। आप नहीं देख पा रहे होंगे, टीवी देखिएगा। ये देखिए तो दोस्तों, हाँ नहीं कोई नहीं, इस तरह के भूत हैं। ये देखिए, पैसे भी सही सलामत हैं और पर्स में इनके आग भी लग गया। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं महाराज जी, बाबा जी, सिर्फ अपना चमत्कार कोई दिखाइए। मैं चाहूंगा देखना चमत्कार, किस तरह के चमत्कार आप करते हैं। अच्छा, आपके पास मेरे डिटेल्स? अरे तो कह तो रहा हूँ। अब तो कहा तो डॉक्टर साहब के पास एक भूत भेज रहा हूँ ना। भेजिए ना, तो फिर डिटेल तो आ गए आपके पास। बंगाली बाबा, डिटेल आ गए आपके पास। बाबा जी, एक डिटेल मैं भी भेजूंगा, मेरी फोटो भी अरे आपको तो 2 डिटेल मिनट देंगे, मिल 5 जाएगी। मिनट में मैं उनको बाद में देखिए, बाद में मेरी दोस्त मत दीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। नहीं, एकदम एक दोस्त के नहीं नाचने है। से कुछ नहीं दो होगा। नहीं, यहाँ पे एक 2-3 लोग डॉक्टर साहब नाचेंगे को, अभी आपके बस। भेजने से। आप भेजिए। अरे ये डांस करने को तैयार है, नाचने को तैयार है, आप कोई भेजिए, दोष नहीं भेजिए, देगा। आप भेजिए, मैं भी नचा डांस दीजिए करने ना। को तैयार बैठा हूं। ये तो तैयार बैठे हैं बंगाली बाबा, ये तो कह रहे हैं मैं नाचना चाहता हूँ। अब आपके पास फोटो आ गया। देखिए, बात हमारी समझिए। हाँ। पहले बात समझिए हमारी, आप लोग सुन ही नहीं रहे, हम चले जाएं? जी अरे सुन सब रहा हूं, आप आप ही को बताइए। सुन रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, खाली बोले जा रहे हैं। पहले मेरा क्या कहना है कि डॉक्टर साहब, देखिए चमत्कार हर वक्त नहीं दिखाया जाता। मैं डॉक्टर साहब को बस दिखा दे रहा हूँ, बस। हाँ दिखा दीजिए ना, डॉक्टर साहब को ही दिखा चलिए, हम इंतजार करते हैं इसका। मैंने अपने माता का, पिता का नाम, मेरी प्लेस, सब कुछ मैंने भेज दिया है। फोटो भी उनके पास है, सब कुछ आपके पास पहुंच गया होगा। जी दीजिए। हाँ देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। किस पे? हमारे में भेजे हैं। वहाँ जो हमारी टीम मौजूद है उनके पास है, उनसे वो आपको देगी, उनसे मांग लीजिए आप। बाबा बंगाली देंगे सबूत, न्यूज नेशन भेजेंगे भूत। न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आजमगढ़ के बाबा बंगाली घिर गए, लेकिन विज्ञान, अध्यात्म और तर्क की कसौटी पर सरेंडर करने को राजी नहीं हुए। उल्टा बाबा ने डिग्री होल्डर डॉक्टर्स, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, आध्यात्मिक गुरु और मेंटलिस्ट को ही चुनौती दे दी कि वो न्यूज नेशन में अपने वश में किया हुआ भूत भेजेंगे। हमने पहले ही आपको बताया कि ये जो मेरे 60-70 हजार भूत है, इनके अलावा एक मेरी माता, एक पिताजी भी हैं। अभी मैंने कहा कुछ टाइम पहले। बिल्कुल कहा ना, बिल्कुल कहा। बट हम वो भूत देखना चाहते हैं। आप कह रहे हो तांत्रिकों के पास भूत नहीं होते, वो ढकोसला करते हैं। तो हम आपको ये कह रहे हैं, पर आप कहते हैं आपके पास 60-70 हजार भूत हैं। आप हमें दिखा दीजिए अपने भूत। पाखंड की ऐसी दुकान चलाने वालों के खिलाफ ही न्यूज नेशन की ये मुहिम है, जिसका स्वागत सनातन धर्म के सभी गुरु कर रहे हैं। जो ईश्वर से जोड़ने का कार्य न करते हों, जो अपने आप से जोड़ने का कार्य करते हों, निश्चित वो पाखंडवाद, निश्चित वो पाखंडवाद है जो सिर्फ अपने आप को पुजाने के लिए कार्य करते हों और ईश्वर को बगल में रख देते। यहाँ हमारे देश में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुरु साक्षात परब्रह्म एक शब्द को पकड़ लेते हैं। गुरु भगवान है, इसलिए तुम भगवान की ही पूजा करो। अरे भाई, भगवान की पूजा के लिए ही गुरु बनाए गए हैं। तो जो सिर्फ और सिर्फ गुरु तक ही सीमित रखे, वो पाखंडवाद है। मैं निवेदन करूंगा, पाखंडवाद को न फैलाकर
ईश्वरवाद फैलाना चाहिए और ईश्वरवाद ही हम सबके मानवता के लिए कल्याण का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के लिए कि जिन्होंने ऐसा मुहिम चलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बंगाली के मामले में भी ऐसा ही समर्थन मिला, क्योंकि वो दावे पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं दे पाए, फिर भी बाबा हार मानने को तैयार नहीं हुए और अपने आप को सिद्ध पुरुष साबित करने के लिए उन्होंने तर्क को कुतर्क से ढकने की कोशिश की। चमत्कार हर वक्त नहीं दिखाया जाता, मैं डॉक्टर साहब को बस दिखा दे रहा हूँ बस। हाँ दिखा दीजिए, डॉक्टर साहब को दिखा चलिए, हम इंतजार करते हैं इसका। साबित होने लगा कि ना तो वो जिस भूत के होने का दावा कर रहे हैं वो उनके पास है, न ही वो जिस तरह के चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं वैसी कोई भी शक्ति उनके पास है। उल्टा वो अगर गांव के भोले भाले लोगों को जो दिखाते या बताते हैं वो सिर्फ एक ट्रिक है, जिसका खुलासा पैनल में शामिल मेंटलिस्ट अमर सिंह ने कर दिया। मेरा वॉलेट है और ये मैं आपको दिखाऊं तो ये रियल वॉलेट है, इसमें पैसे रखे मैं इसमें रखता हूं मैं, और मैं आपको एक भूत दिखाने वाला हूं आप सबको। तो मेरे पास एक वॉलेट है, मैं एक भूत बुलाने जा रहा हूं, यहां से आ जाओ। ये देखिए आग लग गया, बताइए। आप नहीं देख पा रहे होंगे, टीवी देखिएगा, ये देखिए। तो दोस्तों, हाँ नहीं कोई नहीं, इस तरह के भूत हैं। बाबा बंगाली का पर्दाफाश, फैला रहे हैं अंधविश्वास। गांव में कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग बाबा बंगाली के शिकार बनते हैं, जो मानसिक समस्या से पीड़ित हैं। बाबा उनके अंदर भूत प्रेत बताकर अपनी दुकान चलाते हैं। कभी किसी के घर पहुंचकर घर के अंदर ही प्रेत आत्मा की नकारात्मक शक्ति से परिचय कराते हैं और आम लोगों को पाखंड से डराते हैं। विज्ञान को चुनौती देने वाले बाबा बंगाली सिर्फ उन्हीं को गुमराह कर सकते थे जो विज्ञान से ज्यादा उन शक्तियों पर विश्वास करते हैं। इसलिए वो दरबार सजाते हैं, धर्म और आस्था के नाम पर पाखंड फैलाते हैं। चर्चा में चेहरे की शिकन और माथे पर आया पसीना बता देता है कि बाबा बंगाली ने तर्क की कसौटी पर हार मान ली है, लेकिन उनकी दुकान बंद ना हो जाए इसलिए वो बात को लंबी करते हैं। अब तो कहा तो डॉक्टर साहब पास एक भूत भेज रहा हूँ ना। भेजिए ना, तो फिर डिटेल तो आ गए आपके पास। बंगाली बाबा डिटेल आ गए आपके पास। बाबा जी एक डिटेल मैं भी भेजूंगा, मेरी फोटो भी आपको तो डिटेल देंगे 5 मिनट में, मैं उनको बाद में देखिए, बाद में मेरी दोस्त मत दीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। नहीं। खुद को साबित करने के लिए बाबा बंगाली ने वशीकरण का अस्त्र फेंका, भूतों के प्रभाव को दिखाने का दावा किया, जिसके लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक को चुनौती दी। लेकिन सच करीब करीब सामने था, इसलिए बाबा बंगाली की चुनौती स्वीकार करके उनके पास डॉक्टर कपिल कक्कड़ की तस्वीर, नाम और पता पहुंचाए गए। यानी बाबा बंगाली की हर डिमांड पूरी की गई। लेकिन क्या वो न्यूज नेशन के स्टूडियो में भूत भेज पाएंगे, या उनके पाखंड की दुकान की पोल खोल सबके सामने होगी? देखिए आगे। अब मेरी बात समझिए, मैं डॉक्टर साहब के पास एक भूत 5 मिनट के लिए भेज दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। और हाँ, मेरी बात समझिए आप थोड़ा सा। हाँ बोलिए ना, बोलिए। प्लीज कोई लोग बोलिएगा मत भाई। हाँ कोई नहीं बोलेगा, आप भेजिए, सब चुप है। जैसे मैं जो हूँ, सुनिए, जैसे मैं जो हूँ डॉक्टर साहब को 5 मिनट के लिए अपने दिमाग से हैंग करता हूँ भूत को भेज के। ठीक है बाबू, ठीक है। वो उनके साथ क्या करेगा वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है। हाँ, हम लोग संभालने के लिए हैं, आप कीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन एक चीज और है। हाँ बताइए। जैसे गुरुदेव ने अभी कहा है, तो वो भी हमें कोई ऐसा चमत्कार दिखाएंगे अपना? हाँ दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। पूछ लीजिए पहले। दिखाएंगे, अमर जी दिखाएंगे ना? हाँ दिखा देंगे, बोल रहे। क्या दिखाएंगे पूछ लीजिए। अरे आप पहले आपको दिखाऊंगा। 60,000 भूत आप अमरजीत नहीं आपको कह रहे। अरे तो पाताल बाबा ने कब ये दावा किया कि वो 60,000 भूत अपने साथ लेके चलते हैं? इलाज करता हूँ, ये तो इलाज करते हैं। आप कहें कि 60,000 भूत लेकर आप चलते हैं। एक सेकंड बाबा, बहस का मुद्दा नहीं है ना, मैं तो पता। तो मंत्र से इलाज करते हैं, तो मंत्र से किसी को हैंग भी कर सकते हैं ना, वो तो करीब है, हम तो दूर हैं। ये थोड़ी ना दावा कर रहे हैं, ऐसा दावा ये थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम किसी को हैंग करते हैं। आपने कहा ना कि आप जो है वहां पे नंगे जो है लोगों को दौड़ा सकते हैं, तो डॉक्टर साहब चैलेंज कर रहे हैं
बात ये अरे हो गया। जब मंत्रों से भूतों को हैंग किया जा सकता है, जैसे मैं करता हूँ भूतों को हैंग, आप अपनी तो शक्ति वैसे बताइए ना। आप बंगाली बाबा नहीं हैं, करते हैं। आप बंगाली बाबा हैं। देखिए टाइम जा रहा है, आपके पास सब डिटेल आ गई, आपने जो मांगा था। टाइम जा रहा है। नहीं, मेरी फोटो है, बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल है, हाँ यही है, इन्हीं की है। बताइए। कीजिए 5 मिनट में। ये डॉक्टर साहब हैं, हाँ डॉक्टर जी, साहब हैं। बिल्कुल है। ठीक है। और जैसे डॉक्टर साहब के पास जब मैं भेजूंगा, जैसे मैं जीत जाऊंगा, तो पताल बाबा भी कुछ ऐसा कि हमारे ऊपर हैंग कर दें, सिर्फ हमारे ऊपर करें, किसी अनजान को परेशान न करें, सिर्फ हमारे के लिए ऊपर। पैदा किए हम। ढोक ढकोसला पताल को नहीं करता है। मैं तो नेशनल न्यूज चैनल में अरे एक सेकंड पाताल बाबा आप कर दीजिएगा, और आप कर दीजिएगा, मुझे पता है। और साथ में धर्मगुरु जी भी हैं, तो वो भी आपको करके दिखाएंगे। पहले आप भूत भेजिए तो सही, हम लोग भूत भेजिए। ये लोगों का दुख दर्द थोड़े ना दूर करते हैं बंगाली बाबा। ये लोगों के पास थोड़े ना 60,000 भूत के पास मालिक होने की बात करते हैं, या फिर 8 भूतों को भेज के पता करते हैं। अरे करते हैं, हमने अपने भूत को भेज के पता किया। इनका बहुत बड़ा दरबार लगता है, वहाँ फीस कटती है। हाँ अच्छा, एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा जाके आऊं। हाँ होके आइए, मैं रुका हुआ हूँ। जाना पड़ेगा क्या इसके लिए आपको, कहीं भूत भेजने के लिए? अरे यार क्या बात कर रहे हो भाई। अच्छा, भूत को बुलाने के लिए जा रहे हैं। किसी बोतल में भूत रखे हैं लगता है बंगाली बाबा, वो बोतल से भी भूत निकालेंगे बाहर। ये वापस आ जाएंगे ना, पूछ लो। आप वापस आ रहे हैं ना? जैसे हमारे ऊपर भी कुछ करेंगे ना, क्या करेंगे जरा बता देंगे तो उम्मीद रहेगा ना हमें। मैं 2-4 भूत को बॉडीगार्ड लगा दूंगा मेरे ऊपर। अरे भाई आप अपना पहले काम करिए ना। वो नहीं लगाते ना, आपकी तरह चैलेंज करते हैं कि मैं इतने भूतों का मालिक हूँ। आप काहे उस बात पे जा रहे अरे हैं? ये प्रश्न आपको लेकर है ना। नहीं बात आप सुनिए, पहले आप मेरी बात बहुत सुन लिए आपको। सुनिए पहले आप मेरी बात सुनिए। सब यहाँ आपको प्रणाम करेंगे, सब आपको मानेंगे कि हाँ देखिए ये सिद्ध पुरुष है जिसको कोई पैसा नहीं चाहिए, लोगों का भला करता है। अगर आप लोगों की भलाई करते हैं तो आप खुद इसके खिलाफ है ना, पाखंडियों के खिलाफ है। तो ये तो अच्छा मौका आपको मिल रहा है। वो तो गांव वाले वैसे ही जानते हैं। अरे गांव नहीं, हम तो चाहते हैं देश वाले जाने, पूरा विदेश जाने, पूरा दुनिया जाने। भूत को आपने वहां से रवाना भी कर दिया है कि? अच्छा भूत चल पड़ा होगा कि अभी कहाँ, अभी तो भेजे हैं नहीं। भेजिए जल्दी भेजिए। अभी भेजेंगे है ना? हाँ भेज दीजिए जल्दी भेज दीजिए। अरे तो 1 मिनट थोड़ा सब्र करिए। हाँ हम लोग रुके हुए हैं। हे माँ जगदम्बा जगत की माता, है माँ काली काली महाकाली सर्वदेवी सर्वदेवता सर्व माँ जगदम्बेश्वरी। आप लैंग्वेज गलत कर रहे हैं। ठीक, पक्का पखंडी है। तो आपके पास सारी तस्वीर पहुंच चुकी है ना डॉक्टर साहब की? जी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर साहब के साथ आप टीवी स्क्रीन पर हैं। अब डॉक्टर साहब के पास भूत भेजकर वो क्रिया जो आप कह रहे थे 5 मिनट के लिए, वो आप शुरू कीजिए, क्योंकि इन्होंने आपको चैलेंज किया है, चुनौती दी है। जी ठीक है, वो मेरी मोबाइल है। तो आप समझ गए ना, जब बाद में डॉक्टर साहब मेरे ऊपर केस वोस तो नहीं करेंगे ना? पहले कुछ नहीं, ऑन टीवी रिकॉर्ड पे है और कुछ नहीं करेंगे, ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि इन्होंने आपको चुनौती दी है। आपने खुद से जो है मना किया, आपने सावधान किया, सतर्क किया। डॉक्टर साहब ने आपको चुनौती दी है, इसलिए जवाबदेही भी उनकी है। ठीक है, एक बार मैं डॉक्टर साहब से लास्ट बार पूछ सकता हूँ? ठीक है, बोलिए, आपको सुन रहे हैं वो। पूछिए आप जो पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ जी। मैं आपको आधे घंटे के लिए हैंग करता हूँ। ओके जी। हे माँ जगदम्बा जगत की माता, हे माँ काली काली महाकाली सर्वदेवी सर्वदेवता सर्वभूत सर्वदानव, हे माँ जगदम्बेश्वरी।
एक बार मैं डॉक्टर साहब से कह सकता हूँ कुछ? बोलिए बोलिए ना, सुन रहे हैं आपको। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, तो हमारा एक प्रेत बोल रहा है डॉक्टर साहब ने आज तक कभी एक दूसरे से न धोखाधड़ी किया है, न हराम का कमाया है, मैं उससे क्यों परेशान करूं? इसका जवाब आप दे सकते हैं कुछ? नहीं जी, मैंने धोखा भी दिया है, धोखाधड़ी भी, झूठ भी बोला होगा, तो वो तो इंसान हूँ तो जी, सब करते हैं, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब आप मेरी बात सुनिए। ये मेरी माँ काली बताई है डायरेक्ट, मैंने भूत प्रेतों को नहीं भेजा है। नहीं वो ठीक है, पर मैं आपको कह रहा हूँ मैंने झूठ भी बोला हुआ है, और आपने क्या क्या वर्ड यूज करे, क्योंकि यहाँ चैलेंज की बात थी ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैंने धोखा बोला था ना। हाँ, मैं धोखाधड़ी भी करी है, और वो भी किया है, झूठ भी बोला है, गलत भी किया है। लेकिन मेरी माँ जो है वो बता रही हैं आपने गलत नहीं किया है। किसी तांत्रिक को जो ऐसा हो तो ये गलत इन्फॉर्मेशन आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो जिस देवी को मैं भेज रहा हूँ वो आपको टच करने को इनकार कर रही है। ये गलत इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंच रही है? वो देवी आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन देवी आपको क्यों दे रही है, मैं ये सोच रहा हूँ। भाई मैं इंसान हूँ, मैंने धोखा भी दिया होगा। नहीं, क्योंकि अगर मेरी देवी गलत देती, आप मेरी बात समझिए, थोड़ा लड़के की भी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आप लोग हमेशा बात करते हैं, आप लोगों को इंस्पिरेंस, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? छोड़िए ना, एक काम कीजिए ना, सुनिए, मतलब वो भूत प्रेत नहीं पहुंच पाया। एक इंसान जब खुद कह रहा है मैंने धोखा दिया, सब कुछ किया, ये तो चैलेंज दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे ना आपको साबित करने के लिए कि जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाइए। लेकिन हम कैसे, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, जैसे कि मैं कैसे कहूँ, जब जिसने मुझे एक रोड छाप लड़के को वरदान दिया, इतना बड़ा दौलत, उस रोड छाप लड़के को बंगाली बाबा बनने के बाद आज पाखंडी, अंधविश्वासी, क्या ऐसा अगर कहा जाएगा तो उस शक्ति को अच्छा लगेगा? इस चुनौती के बाद अगर आप ये साबित नहीं कर पाएंगे तो ये ठप्पे लग जाएंगे आपके ऊपर कि आप पाखंड कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। लेकिन अरे तो आप बुला लीजिए ना तांत्रिकों को हमारे सामने। अरे तो ठीक है ना, ये बैठे हैं ना, अमर जी बैठे, बता दूंगा ना, अमर जी बैठे हैं, ये भी अरे सुनिए ना बंगाली बाबा, ये अमर जी बैठे, ये तांत्रिक ही हैं। अभी इन्होंने बैठे बैठे यहाँ पे स्टूडियो में पर्स में आग लगा दिया था, इनके ऊपर कर दीजिए, तो मेरे ऊपर कर दीजिए। ये चैलेंज आपको कर रहे हैं, आप उनका कुछ पढ़ सकते हैं क्या? बाबू देखिए, ठीक है, आपने अभी 1 मिनट एक होल्ड करिए आप अपनी बात, आप समझिए। जैसे वो वहां आग लगा सकते हैं आपके सामने, ठीक? हाँ बोलिए ना। आपके स्टूडियो में देखिए, जवाब दीजिएगा, बदतमीजी प्लीज। जी बिल्कुल, बड़े कोई यहाँ बदतमीजी नहीं कर रहा है, आप बोलिए अपनी बात। जी मेरा नाम अमर सिंह है। जैसे वो भाई साहब ने जो दिखा, अमर सिंह जी, हाँ, तो अमर सिंह भैया जैसे वहाँ वो दिखा सकते हैं, अगर आग लगना दिखा सकते हैं। जैसे मैं हूँ जिसके घर में भूत प्रेत रहता है, मैं आग भी लगा देता हूँ, उसके ऊपर उसको सवार भी कर सकता हूँ, तो ऐसा ये भी तो हमारे ऊपर भेज सकते हैं ना? नहीं, मैं ऐसा कोई, मैं अगर आपके स्टूडियो में होता तो जैसा कहते पूरा स्टूडियो में आग लगा देता। नहीं, तो मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता आपकी तरह, मैं कोई ढकोसलेबाजी नहीं करता हूँ, ठीक है जी। मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, मैं एक परफॉर्मर हूँ, और मैं लोगों के मनोरंजन के लिए जैसे मैं परफॉर्म करता हूं। हमें माफ करिएगा अगर हमने आपको बुरा बोला है। जैसे देखिए, नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हैं बाबा जी। देखिए एक बात आपको स्पष्ट बताऊं जी, बंगाली बाबा, स्पष्ट रूप से सुनिए, अब स्पष्ट रूप से सुनिए, बहुत धैर्य से सुना, बहुत धैर्य सुना, सुनिए। आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मतलब बातें बना रहे हैं। आपको जब ओपन चैलेंज किया गया, आपको ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ कर लिया, और ये आडंबर की दुकान आप चला रहे हैं। अब आपको सुनाता हूं एक बार हिंदू, नहीं, आप आडंबर की दुकान, आपको तो कह दिया गया, आपने फोटो मांग के ओपन चैलेंज किया, आपको तस्वीर भेज दी, आपने माता पिता का उनका नाम मांगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन वो दे दिया, आपने कहा 5 मिनट दो, वो दे दिया। तो आप जो है ना, ये भोले भाले गांव वाले लोगों को आप ठग रहे हैं। अरे आप ठीक, ये जो है ना, सुनिए, जैसे आप मुझसे ये बात कर रहे हैं ना, ठीक,
आप एक दिन अपने स्टूडियो में हमको बुलवा लीजिए, जैसे भाई साहब लोगों को अरे निमंत्रण साबित दिया होने है, के लिए कोई वहीं ऐसा से आप टाइम कर रख दिए। आप तो वहां बैठे बैठे शुरुआत से अब तक यही कहते हैं आप 60,000 भूतों के मालिक हैं, 6 भूत नहीं बता पाए। पंडित जी फाइनल बाबा, कमेंट आप दे दीजिए। बंगाली बाबा, ठीक, बंगाली बाबा आपको मेरी आवाज हाँ आ रही है सर, सवाल पे आइए। अगर सवाल कोई पे आइए। पेशेंट भूत से अगर परेशान है तो उससे हमारी बात करा दीजिए, हम उसको सही कर देंगे। सुनिए, अब आपको मैं बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए, ठीक है? आपके बारे में मैं बता रहा हूं, आपके साथ हो क्या क्या रहा है, आप कितने बीमार हैं, आपके पास मैं भूत भेज के बता रहा हूं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या क्या है। आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम, हाँ आपको बता रहा हूं, सुनिए, अभी आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है बता रहा हूं, क्या क्या है बताइए। सुनिए, आप कम से कम 3 बार तो मारे जाने से बचे हैं, भागे हैं, ये मुझे पता है। सुन लीजिए, 3 बार मारे जाने से बचे हैं, भागे हैं। उसके साथ आप पर कोर्ट केस अलग से है। यस, आप जेल जाने की परिस्थिति आपकी थी, ओके, और आप गए भी हैं शायद, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, मेरे भूत बता रहे हैं। और सुनिए, बचपन में आपने माँ बाप की नहीं सुनी है, नींद आपको, सुन लीजिए, सुनिए सुनिए, नींद आपको नहीं आती है, ओके, सारा दिन डर में आप जीते हैं। तो ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, ये कंफर्म है। हाँ, आपको नींद तक नहीं आती, और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बता रहा हूं, अगर कहेंगे तो मैं इसको कंफर्म करा दूंगा। आपके साथ वाले इसको कंफर्म किए हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ आपके साथ हुआ, करवा लीजिए। जैसे ये सुनिए, बात बताइए, सुनिए। हाँ, अब आपको जो बता रहा हूं आपने बहुत देर तक सुना लिया। यहां जितनी गोल गोल आप घुमा रहे थे ना, इतना पाखंड करने से अच्छा था कि एक बार डायरेक्ट आते और कहते भैया हमको कुछ नहीं पता है, मैं ये भोले भाले गांव वालों को उल्लू बना रहा हूं, उससे थोड़ा बहुत कुछ कमा रहा हूं, हमको छोड़ दीजिए, हमको टीवी पर लाइव नहीं आना है। प्रॉब्लम आपके साथ क्यों? अब सुनो यार, अरे सुनो, तुम्हारे समझ गया, तुम्हारे ठीक होने से नौटंकी करना फालतू की। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब नहीं है, जो सुनो, आपके बारे में उनको बता रहा हूं, अब उसको सुन लो, ठीक है? ये आचार्य राज मिश्रा है, हिंदू धर्म गुरु हैं। सुन लीजिए, तुमसे ज्यादा तंत्र सीखा है, तुमसे ज्यादा वेद सीखा है, और ये जो फालतू की नौटंकियां लोगों के साथ कर रहे हो ना, इसको करना पूरी तरह से बंद कर दो। तुम्हें पता था, सुन लो, मैं बता रहा हूं, और क्या अभी की बता रहा हूं, प्रेजेंट टाइम की। अभी क्या हुआ कि आपको यह था कि मैं थोड़ी देर टीवी पे आऊंगा, लोग मुझे जानेंगे, शायद हो सकता है एंकर साहब को पता नहीं होगा, मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे और मैं थोड़ा फेमस हो जाऊंगा। अब कारणवश जो एंकर साहब है, उन्होंने आपसे बड़े बड़े लोगों के बड़े सारे इंटरव्यू लिए हैं। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, अब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि अब ये तो बड़ा लंबा हो रहा है, मैं फंस रहा हूं, तो मुझे इसको छोड़ करके प्रोग्राम किसी प्रकार भागना है। अब आपका एक एक सेकंड मुश्किल हो रहा है। अब आपका जो है ना, अब सुनिए, अब मैं एक बात, अरे सुनो यार, पहले मेरी बात सुनो, अब जो पूछ रहा हूं उसको बताओ। मतलब शिव जी को आप कहते हो, आपके पास शिव जी की सिद्धि है ना? शिव जी की सिद्धि है, शिव जी आपके पास है, काली माता आपके पास है। चलिए, मैं आपको लाइव टीवी पर चैलेंज करता हूं, बड़ा छोटा सा बात, जो छोटा छोटा बच्चा जानता है, जरा महामृत्युंजय सुना दो, सिर्फ महामृत्युंजय सुना दो, मान लूंगा। चलो सुनाओ, टीवी पर चैलेंज कर रहा हूं, लाइव टीवी पर चैलेंज कर रहा हूं, मोबाइल रख दो, मोबाइल रख के सुनाओ, टीवी पर चैलेंज कराओ। आप मेरी बात सुनिए। अरे सुनने की बात ही नहीं, महामृत्युंजय सुनाना है, बात खत्म करो यार। जो दुनिया, अरे मोबाइल मेरी साइलेंट है, आप उसको रखिए, महामृत्युंजय सुना दीजिए। छोटा छोटा बच्चा जानता है, आपने कहा शिव जी मेरे कब्जे में हैं, काली जी मेरे कब्जे में हैं, तो भैया शिव जी का सबसे महामृत्युंजय सुना दीजिए। मैं सुन रहा हूं, सुनाओ। इतनी देर से आप ही को तो सुन रहे हैं, इतनी देर से आपकी नौटंकी, चाहे वो एंकर साहब की बात किया जाए, चाहे सारे के साहब की नौटंकी सुन रहे हैं, और इसी नौटंकी के माध्यम से आपने पूरे सनातन धर्म को बदनाम किया। मिश्रा जी, अब एक बार सुन लीजिएगा, आपने कहा है ना, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछने, एक बार सुन लीजिए। हाँ बोलिए बंगाली बाबा, सुनाइए। जैसे आप मेरी बात समझिए, जैसे हमारी आपकी जब बात हुई तो मैंने आपको बताया कि मैं आजमगढ़ गया हूँ, एक लड़की का छुड़ौती वाला मैटर है, उसको मैंने सॉल्व करके ही मैं आ रहा हूं। आपसे हमारा कोई परिचय था? मैंने आपसे सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र सुनाने की बात की है, कोई परिचय, छुड़ौती बढ़ौती वाली तो बात ही नहीं की है। आप अभी आप वो जो कह रहे हैं, सुनिए, हाँ। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, गुरुजी आप मेरी बात सुनिए। अरे मैं तो महामृत्युंजय पूछ रहा हूं भाई, ज्ञान मत बताओ। लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है
आप 5-5 हजार रुपए सुनिए, दादा, मेरी बात सुनिए, आपके खिलाफ मैं अगर पुलिस में 2,000-4,000 केस है, रुपए दूं ना सुन तो लीजिए। 10 यूट्यूबर मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। खिलाफ पहले आप मेरी बात थाने में समझिए, कंप्लेंट है, नहीं है, पहले मेरी बात बताइए। समझिए। मैंने कहा पाताल बाबा, पाताल नहीं नहीं रुक जाइए, आपने सुनिए, शुरुआत में मैंने बेटा कहा बना के इससे छोड़ पहले दिया। कि मैं 8 अब एक बार रुक जाइए, उनको बोलने दिए, फिर मैं आपको आज मौका दूंगा तक इसके बाद, अगर मिश्रा जी के बाद, आपने मिश्रा जी शिव के जी बाद। को प्रसन्न किया, शिव जी को सिद्ध किया, तो कोई मंत्र कुछ तो जब किया होगा कि शिव जी ऐसे आके आपकी गोद में बैठ गए, या शिव जी वैसे आकर के आपको आशीर्वाद देने लगे, कुछ किया होगा ना। तो शिव जी का सबसे सिंपल मंत्र है नहीं, मेरे गोद में नहीं आए हैं। तो कैसे आ गए भाई? गुरुजी आप मेरी बात तो सुनिए। मैं सुन रहा हूं भाई। अरे आप पहले मेरी बात तो सुनेंगे कुछ। कमाल, मैं मैं तो आपसे सुन ही रहा हूं। पहली बार कह रहा हूं कि मैं इतने बड़े बड़े हस्ती से बात कर रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे आप नहीं, लोग- नहीं, हमें आप हस्ती लोग नहीं, बात कर कोई रहे हैं। हस्ती मेरे नहीं, पास ये मिश्रा जी, अब टाइम इनको नहीं है। इनको ज्यादा ठीक स्पेस है? देके फिर फालतू का और फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक भी बात अपने बातें जो की ना सिर्फ मीठा मीठा बोल रहे हैं, एक भी खरा सत्य इन्होंने सामने रखा नौटंकी जिसमें है, ये ये बातें सब कर रहे हैं। तो नौटंकी इसलिए है मैं सब। कह रहा हूं, अरे आपसे तो सिंपल कहा गया, आप महादेव को पिता मानते, महामृत्युंजय का एक मंत्र सुना देना था, आप वो नहीं सुना पा रहे हैं। आप चैलेंज करते हैं ओपनली कि मैं किसी को भी यहाँ नंगा नचा सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने पूरा प्रोफाइल भेज दिया, आप आपने मेरी वो बात नहीं तो किया। सुनेंगे। अरे सर आप ही पहले की मेरी सुन रहा बात हूँ, सुनिए। अब बंद कीजिए ढकोसलाबाजी, पहले पाताल मेरी बाबा बात से बात सुनिए। कीजिए। पाताल भाई, ये कौन सी तंत्र कुछ नहीं शक्ति है? जानते, आपको कुछ नहीं मालूम है। हाँ, पहले सुनिए, आप तो ढकोसला जैसे अगर- बात कर रहे हैं, जैसे अगर ये और आप कहेंगे, दुनिया पहले को मेरी बात सुनिए, अगर सनातन ये के नाम कहेंगे बदनाम कि कर रहे हैं, मृत्युंजय जाप आप- पूरा करने से, मृत्युंजय जाप अगर आप पढ़ेंगे वाह, तो उससे क्या वाह। शंकर भगवान आ जाते हैं? हाँ, लाखों लोग जाते मृत्युंजय हैं। जाप कर रहे हैं, शंकर आ भगवान जाते मंदिर जा रहे हैं, हैं। क्यों लोग जा रहे हैं दर्शन करने, मर जा रहे हैं? पूछिए इनसे। जैसे आप 60,000 भूतों को अपनी जेब में लेके जा सकते हैं ना, उसी तरह महादेव को महामृत्युंजय से बुला भी सकते हैं। ये तो 60,000 भूत में से आपके 6 भूत नहीं पहुंच पाए। आपके ऊपर पुलिस केस है, ये महादेव ने ही बताया है, महामृत्युंजय से ही पता चला है, बुलाए, चेक करा लो। अगर अभी भी महादेव- कंफर्म सुनिए, कर रहा हूँ, पहले लाइव बात टीवी सुनिए। पर चैलेंज कर रहा हूँ, जैसे- चेक करा लो। देखिए, है ये ना मैं सुनिए, ना मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये है। आप बतिए नहीं सुन मैं रहे हैं बतिया हमारी। सुनिए, अब आपसे कोई आपको सुनने को नहीं बैठा है। अब एक ही चीज सुन सकते हैं, आप ये बोल दीजिए मैं माफी मांगता हूं, मेरे पास कोई भूत प्रेत नहीं है। पता है आपको अब आप ये बोल दीजिए स्पष्ट रूप से कि मेरे पास कोई भूत प्रेत नहीं है, भोले भाले लोगों को मैं बेवकूफ बनाता हूँ। आप मदारी हैं, मदारी नहीं होता था गांव में, जो रस्सी बस वही है। समझ में आया? बस हो गया मिश्रा जी, मिश्रा जी हो गया, छोड़ दीजिए, ठीक है मिश्रा जी छोड़ दिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कभी मरेगा। अच्छा ठीक, सुनिए सुनिए, डॉक्टर साहब, पाताल बाबा हो गया, किसी का सार नहीं है। ठीक है पाताल बाबा हो गया। डॉक्टर साहब फाइनल कमेंट, आपको कैसा लग रहा है? उसके बाद अमर आपका। देखिए, आप जो ये ढकोसला कर रहे हैं, ये जो चीजें आप भोली भाली जनता को कर रहे हैं, आप अपने पापों को बढ़ा रहे हैं। आप अगर आपके पास अच्छा, आपका कोई काम अच्छा चल रहा है, आपका रेलवे का काम अच्छा चल रहा है, तो आप वो एज अ कॉन्ट्रैक्टर उसको करिए। ये सब नौटंकी अच्छी नहीं लगती, आपको भी नहीं अच्छी लगेगी, और देखने वालों को उनको हॉस्पिटल भेजिए जो आपके पास आ रहे हैं उनको। अगर किसी को ठीक नहीं हो रहा, उसको सेकंड ओपिनियन डॉक्टर का लीजिए। पर यहाँ पे ये सब जो आप बकौल कर रहे हैं, आप यहाँ पे सनातन, आप यहाँ पे सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जो चोला वोला आपने पहना हुआ है, ये माला शाला आपने पहनी हुई है, आप लोगों की फेस से मत खिलवाड़ करिए। ये अच्छी चीज नहीं है और इसका दंड आपको मिलेगा। अभी बंद कर देंगे तो दंड कम मिलेगा, चलते रहेंगे तो बहुत भयंकर दंड मिलेगा। आपके पास कुछ नहीं हो गया सर, अब समय नहीं है इनके लिए। अमर सिंह फाइनल कमेंट, अमर सिंह जल्दी से फाइनल कमेंट। पहले आप मेरी बात माफी समझिए। मांग लीजिए और कहिए कि मुझसे गलती होगी, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है अभी भी। नहीं तो ये अभी बोल रहे हैं कि आपके ऊपर ये पुलिस मुकदमा करेंगे, लोग पैसे वाले को पुलिस मुकदमा करेंगे, और आप मुकदमा बजाते हैं ना, तैयार रहिए। लोग पैसे वाले के पास जाते हैं, कोई गरीब आदमी परेशान है तो कोई नहीं जाता है। ये जो है, इसको देखिए, इधर आओ, इधर आओ। आप देखिए, इतने चैलेंज जब से आप बोले जा रहे हैं, देखिए ये 5 सालों से कई लाख रुपए ये अपना लगा चुका है। अरे छोड़िए ना, मुझे सिर्फ आपसे जानना ये है महाराज जी, सिर्फ आप जो है आप ऑटोमेटिक सही हो गया। देखने के लिए, समझने के लिए आप कुछ नहीं अमर सिंह आप फाइनल सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दीजिए महाराज जी, सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दीजिए। लास्ट खत्म कीजिएगा। आपके पास में कुछ भी चमत्कार है, कुछ भी आप जो भी आप करते हैं, जो भी ट्रिक आप इस्तेमाल करते हैं, उन गांव की भोली भाली जनता को आपने लूटने के लिए बना रखा है। जो भी, जैसे कि नारियल को घुमा देना, नारियल में अपने आप आग लग जाना, या नींबू काटने पे नींबू के अंदर से खून निकलना। अरे सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए बात मेरी।
वो मैंने सब तो लिक्विड है, आपकी वो सब- बहुत सुनी मैंने। वो सब तो आजकल बच्चे तो जानते हैं, आप जो पैदा वही हुआ सब है, वो छोटी भी छोटी जानते वो हैं, जो ये सब कला मामूली है, ट्रिक जो गूगल है ऐसा परफॉर्म कर कर दिया करके, है। नहीं छोटी छोटी ट्रिक परफॉर्म कर करके आप जो है गांव की जनता को आप लूट रहे हैं वहां बैठ करके। आपने अभी तक जो है घंटे के पूरे अंतराल में आपने हमें वो फॉर्मेंस सुनिए, वो ट्रिक सुनिए जी, सुनिए पहले, वो ट्रिक कौन इस्तेमाल करता है हाँ। जिसको ज्यादा पैसे ऐठना हो। सुनिए, मैं कम से कम 4 तो मंदिर आपको बनाया हूँ, जरूरत अब भी क्या है? किराए के घर में रहता हूँ। सुनिए, और मेरे साथ कम से कम 30-40 लोग रहते हैं और सबका खर्चा मैं अकेले देखता हूँ। अरे महाराज जी, आपके पास तो 60,000 ये भूत लोग रखे हैं। धर्मशाला के चोला उतार दीजिए। इसको देखो मैंने ठीक किया अरे है, बॉस, ये बैठा हुआ है मेरे अरे सामने। यार आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। 6 महीने में आप ये सब ढोंग वोंग सब बंद कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। दवाई ये दूंगा, तो हमारे आप मिजाज उससे में ठीक हो बहुत बहुत जाएंगे। शुक्रिया, मेरे बहुत पास- बहुत शुक्रिया मेरे कपिल पास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पीढ़ियां भी पाताल बाबा मिश्रा जी, मेरे पास कोई- अमर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूं, एक मौका हमने आपको दिया था, बंगाली बाबा बड़े बड़े भूत रखने के जो दावे किए ना, उनमें से आपको मैंने मौका दिया था कि आप कम से कम प्रमाणित कर दीजिए ताकि ये लोग माने कि आपके पास शक्तियां, अदरवाइज सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, सारे लोगों को सज्जनों को गुमराह आप बुला कर रहे हैं। लीजिएगा और बंद एक कर बार, दीजिए, और हमें भी टाइम दे दीजिएगा। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इसको माफी मांगिए लोगों से कि मुझसे गलती हो गई, बंद कर दीजिए, ये मत कीजिए। आप ये जो कर रहे हैं ना, लोगों की भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और कानूनन गलत है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप अभी भी सुधर जाएं, अभी भी इन चीजों से रास्ते पे आ जाएं, लोगों को गुमराह मत कीजिए। अगर आप मेरी बात समझिए, नहीं सर, आप नहीं समझ सकते, मैंने आपको 1 घंटे से ज्यादा का वक्त दिया समझने के लिए और आपको कई बार मौका दिया कि आप साबित कर दीजिए, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ बड़े बड़े ढकोसलेबाजी करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंतजार कीजिए, जनता तय कर लेगी कि क्या करना नहीं करना, क्योंकि ऐसे पाखंडियों को कहां पहुंचना चाहिए, कहां जाना चाहिए, वो आपको भी पता है। हमारे देश का कानून क्या कहता है वो भी आपको पता है। आप अपना ख्याल रखिए।